आज की कहानी है मेरी ननद मुझे बर्बाद करना चाहती थी। एक ननद अपनी ही भाभी को चोर साबित करने पर तुली थी। पूरा परिवार भाभी के खिलाफ हो गया, लेकिन जब भाभी घर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चली तो ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। सबको लगा मामला ख़त्म हो गया। तभी एक अनजान लड़की ने दरवाजे पर आकर कहा, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। आखिर सच क्या था, जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। शादी के पहले दिन जब पूजा ने अपने ससुराल में कदम रखा तो सबने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कान तो थी मगर आंखों में अपनापन नहीं था। वह थी उसकी ननद काव्या। पूजा ने सोचा कि शायद नई जगह होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। पहले ही दिन काव्या ने पूजा से कहा, भाभी इस घर में रहने के कुछ नियम हैं, अगर उन्हें नहीं मानोगी तो यहाँ टिक नहीं पाओगी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबका दिल जीत सकूं। काव्या भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले ही दिन पूजा के गहनों का एक डिब्बा गायब हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। काव्या ने सबसे पहले कहा, भाभी ने शायद कहीं रखकर भूल गई होगी, लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि सबको शक होने लगा। गहने नहीं मिले। पूजा रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात पर पूरा विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद घर के मंदिर से चांदी का दीपक गायब हो गया। इस बार भी शक पूजा पर गया। सास ने नाराज होकर कहा, बहू अगर कोई परेशानी है तो बता दो, लेकिन चोरी मत करो। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भगवान की कसम खाकर कहा कि उसने कुछ नहीं लिया, मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे घर का हर सदस्य उससे दूर होने लगा। सिर्फ उसका पति अर्जुन उस पर भरोसा करता था। उसने कहा, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन सच सामने लाना होगा। उधर काव्या हर बार मासूम बनने का नाटक करती। वह पूजा के सामने मीठी बातें करती और पीछे से उसके खिलाफ जहर घोलती रहती। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। एक रात पूजा पानी पीने के लिए उठी। तभी उसने देखा कि काव्या चुपके से स्टोर रूम में गई और कुछ छिपाकर वापस आ गई। पूजा उसके पीछे गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वहाँ कुछ नहीं मिला। उसे लगा शायद उसका भ्रम था। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बहुत ज़रूरी बिजनेस का पैसा भी गायब हो गया। इस बार पूरे परिवार का गुस्सा फूट पड़ा। ससुर ने गुस्से में कहा, आज फैसला होगा। पूजा रोते हुए बार बार कहती रही कि वह निर्दोष है। तभी अर्जुन ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा, 2 हफ्ते पहले मैंने घर में सुरक्षा के लिए एक छोटा सा कैमरा लगवाया था। शायद उसमें सब रिकॉर्ड हुआ हो। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ गया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले दिन सब सामान्य था, फिर अचानक एक वीडियो में काव्या दिखाई दी। वहाँ पूजा के गहनों का डिब्बा निकालकर रूम में छिपा रही थी। दूसरे वीडियो में वही मंदिर का चांदी का दीपक भी छिपाती दिखी। तीसरे वीडियो में उसने अर्जुन के पैसे भी अलमारी से निकालकर दूसरे बॉक्स में रख दिए। वीडियो देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सास के हाथ कांपने लगे। ससुर की आंखों से आंसू निकल आए। अर्जुन ने गुस्से में काव्या की ओर देखने लगा, लेकिन तभी काव्या जोर जोर से रोने लगी और बोली, हाँ यह सब मैंने किया, लेकिन वजह कोई नहीं जानता। पूरा परिवार हैरान था। काव्या ने कांपती आवाज़ में कहा, जब भाभी इस घर में आई मुझे लगा अब माँ पापा और भैया मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे डर था कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उसी डर ने मुझे अंधा बना दिया। मैं चाहती थी कि भाभी इस घर से चली जाएं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर पहुंच जाएगी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। सबको लगा कि अब वह काव्या को कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन पूजा धीरे धीरे उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि नफ़रत से परिवार नहीं बचते, प्यार से बचते हैं। यह सुनकर काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार उसने पूजा को गले लगा लिया। पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, घर के बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, इन लोगों को लगता है कि सच सामने आ गया। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली सुबह जैसे ही घर का मुख्य दरवाज़ा खुला, बाहर एक पुराना लिफाफा पड़ा मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो इस खत को सबके सामने मत खोलना। अर्जुन ने लिफाफा उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसके पिता, एक अनजान महिला और लगभग 5 साल की एक छोटी बच्ची खड़ी थी।
तस्वीर के पीछे लिखा था, 20 साल पहले जो सच दबाया गया था वह वापस लौटेगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने यह तस्वीर अपने पिता को दिखाई। तस्वीर देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत तस्वीर छीन ली और बोले, यह बात इस घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पूजा ने पहली बार अपने ससुर की आंखों में डर देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिससे पूरा परिवार कांप रहा है। उसी शाम घर के लैंडलाइन पर एक फ़ोन आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज़ आई, जिस बेटी को तुमने सालों पहले अपना नाम देने से मना कर दिया था वह अब अपना हक लेने आ रही है। इतना कहकर फ़ोन कट गया। यह सुनते ही ससुर जी के हाथ से रिसीवर गिर गया। रात भर घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन एक युवती घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने अपना नाम नेहा बताया और कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ। इसकी बात सुनते ही सब हैरान रह गए। काव्या गुस्से में बोली, झूठ बोल रही हो। लेकिन नेहा ने अपने बैग से वही पुरानी तस्वीर निकाली और साथ में कुछ पुराने दस्तावेज भी दिखाए। उसने कहा कि उसकी माँ ने मरते समय उसे सब सच बता दिया था। सालों पहले उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और फिर कभी पलटकर नहीं देखा। अब वह किसी का घर तोड़ने नहीं बल्कि अपना सच सामने लाने आई है। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। ससुर जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कबूल किया कि जवानी में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। समाज के डर से उन्होंने नेहा और उसकी माँ को अपनाने की हिम्मत नहीं की। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। काव्या को अपने पिता पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पूजा ने पहली बार महसूस किया कि जिस परिवार को वह टूटने से बचा रही थी उसके भीतर सालों से एक ऐसा राज दबा था जो सबको बिखेर सकता था। लेकिन तभी नेहा ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपना सच बताने आई थी। मुझे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए। सबने राहत की सांस ली। तभी अचानक घर के बाहर ब्रेक लगने की तेज आवाज़ आई। एक काली कार आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे। उनके हाथ में कुछ फाइलें थीं। उनमें से एक ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अब यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहा। जिस ज़मीन पर यह घर बना है उसके असली कागज़ हमारे पास हैं और इस घर को खाली करना पड़ेगा। इतना सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अर्जुन ने फाइल खोलकर देखी तो उसमें ऐसे दस्तावेज थे जिन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उन आदमियों में से एक मुस्कुराकर बोला, अभी तो शुरुआत हुई है। असली राज तीसरे भाग में सामने आएगा। अगली सुबह पूरा घर उन कागज़ों को लेकर परेशान था। अर्जुन ने शहर के सबसे पुराने वकील से संपर्क किया। वकील ने सभी दस्तावेज ध्यान से देखे और कहा, इनमें से कुछ कागज़ असली है और कुछ नकली। किसी ने बहुत चालाकी से यह खेल रचा है। अगर असली मास्टरमाइंड नहीं मिला तो यह घर सचमुच तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। यह सुनते ही पूरे परिवार की चिंता और बढ़ गई। उसी रात पूजा को घर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अर्जुन को जगाया और दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक नकाबपोश आदमी खिड़की से कूदकर भाग गया। उसके हाथ से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। अर्जुन ने डायरी उठाई। उसमें 20 साल पहले की हर घटना लिखी हुई थी। डायरी पढ़कर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि ससुर जी ने कभी किसी का हक नहीं छीना था। असली धोखा उनके ही छोटे भाई महेश ने दिया था। उसने लालच में ज़मीन के असली कागज़ चुराकर नकली कागज़ तैयार करवाए थे ताकि सही समय आने पर पूरी संपत्ति अपने नाम कर सके। लेकिन परिवार टूटने के डर से ससुर जी ने कभी यह सच किसी को नहीं बताया। तभी घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने वही महेश खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। उसने कहा, अब सच जान ही गए हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सारे सबूत मेरे पास हैं। यह घर अब मेरा होगा। अर्जुन ने गुस्से में कहा, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। तभी पूजा को डायरी के आखिरी पन्ने पर एक बैंक लॉकर नंबर लिखा मिला। सभी तुरंत बैंक पहुंचे। लॉकर खुलते ही अंदर ज़मीन के असली कागज़, पुराने फ़ोटो, रजिस्ट्री और एक वीडियो पेन ड्राइव मिली। घर लौटकर जब वीडियो चलाया गया तो उसमें दादाजी अपने हाथों से बयान रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा था कि सारी संपत्ति बड़े बेटे यानी अर्जुन के पिता के नाम होगी और अगर कभी कोई नकली कागज़ दिखाकर दावा करे तो इस वीडियो और असली रजिस्ट्री को सबूत माना जाएगा।
वीडियो ख़त्म होते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन अदालत में सारे सबूत पेश किए गए। महेश के सारे झूठ अदालत में पकड़ लिए गए। जज ने फैसला अर्जुन के परिवार के पक्ष में सुनाया और महेश को धोखाधड़ी के अपराध में सज़ा मिल गई। अदालत से बाहर निकलते ही महेश रोने लगा और बोला, मेरे लालच ने मुझे अपने ही परिवार से दूर कर दिया। ससुर जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती करने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन गलती मानने वाला इंसान बड़ा बन जाता है। महेश ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। काव्या ने भी आगे बढ़कर अपने चाचा को माफ़ कर दिया। नेहा ने कहा, आज मुझे किसी संपत्ति से ज़्यादा अपना परिवार मिल गया। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस घर में कुछ दिन पहले शक, नफरत और डर का माहौल था, वहीं आज अपनापन, विश्वास और प्यार लौट आया था। पूरे परिवार ने पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाया। ससुर जी ने सबके सामने घोषणा की कि अब इस घर में कोई राज नहीं रहेगा और हर फैसला मिलकर लिया जाएगा। उसी समय पूजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो हर झूठ हमेशा के लिए हार जाता है। पूरा परिवार एक दूसरे से गले लग गया और वर्षों बाद उस घर में फिर से खुशियों की रोशनी फैल गई। धन्यवाद दोस्तों। अनुमति दीजिए, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।